हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, हिंदी वर्णमाला, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में चलेंगे हम स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर हमारा। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड। हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर है हमारा। आज से वीडियो अपलोड करना शुरू हो चुकी है। तो हिंदी वर्णमाला में अपन हिंदी ग्रामर में पहले हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, वर्ड किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ड किसे कहते हैं, ये हमारी हिंदी ग्रामर का सबसे फर्स्ट पॉइंट है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड किसे कहते हैं। और क्वेश्चन हमारे यहीं से उठते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, यानी वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किया जा सकते? टुकड़े। देखिए, वर्ड किसे कहते हैं, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड किसे कहते हैं, यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन इसके नीचे इसका जो वर्णों का जो समूह होता है, क्या वर्णों का जो समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला। नीचे दे रखा है वर्णमाला। तो वर्णमाला की डेफिनेशन क्या होगी? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णमाला यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब आता है वर्णों की संख्या कितनी होती है। अब इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वर्णों की संख्या के आधार पर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, और हिंद वाली पोथी में वर्णों की संख्या, और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या। ये तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हर उसमें मतलब हर तीनों क्वेश्चनों में अलग अलग संख्याएं होंगी वर्णों की। लेकिन कुछ क्या है कि किसी एक क्वेश्चन को याद कर लेते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे हिंदी वाली पोथी में पूछ रहा है देवनागरी में, लेकिन करते कितना है? 44। लेकिन ये गलत है। अगर जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि हिंद वाली पोथी में वर्णों की संख्या कितनी है, और या फिर देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है और आपने आंसर दे दिया हिंद वाली पोथी वाला, यानी 44 44 वाला दे दिया, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखो, हिंद वाली पोथी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। कितनी होती है? 44। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंद वाली पोथी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 49। कितनी होती है? 49। हिंद वाली पोथी में कितनी होती है वर्णों की संख्या? 49। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, यानी 52। कितनी होती है? 52। ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन इन तीनों शब्दों को लेकर बनता है, तीनों चीजों को लेकर बनता है, देवनागरी लिपि को लेकर के बनता है तो 52 आएगा। अगर हिंद वाली पोथी को लेकर के बनता है तो 49 आएगा। और हिंदी वर्णमाला को लेकर के बनता है तो कितना आएगा? 44 आएगा। ध्यान रखना है ना। अब आता है वर्णों के भेद। ये तो तुम्हारा वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या हो गया। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्णों की संख्या कितनी है, और मैंने तीनों की अलग अलग संख्याएं बता दी है कि किसमें कितनी संख्याएं होती है वर्णों की। अगला चैप्टर चलता है तुम्हारा भेद। भेद कितने होते हैं, यानी वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है तुम्हारा क्या? स्वर। नंबर सेकंड क्या होता है? व्यंजन। ध्यान रखना, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें से एक टॉपिक आएगा तुम्हारा स्वर वाला। कौन सा वाला आएगा? स्वर वाला। यहां लिख लेते हैं स्वर। अब स्वर कहते किसे हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है या फिर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
ध्यान रखना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। अब सॉरी स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है टोटल? 11। कितनी है? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। ध्यान रखना इस चीज को कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 11 पे टिक करना है। बाकी आंसर 10 भी दे रखे होंगे, 11 भी दे रखे होंगे, 12 भी दे रखे होंगे, 14 भी दे रखे होंगे, लेकिन आपको कितने पे टिक करनी है? 11 पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इनमें से कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनकी कोई मात्रा नहीं होती? तो एक ही व्यंजन है सॉरी व्यंजन नहीं, सॉरी स्वर। ऐसा स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्राओं के आधार पर स्वर कितने होते हैं? अगर देखो तब कितने होते हैं? 10 होते हैं। तब कितने होते हैं? 10। अभी आपसे पूछा कि उच्चारण मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर उन्होंने पूछा कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तब होते हैं 10। क्योंकि 10 क्यों होते हैं? क्योंकि आ एक ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, या आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मात्राओं के आधार पर मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब आता है अगला, अब स्वरों के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा ह्रस्व स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? यानी जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ध्यान रखना, जिन स्वरों का उच्चारण कितने समय में किया जाता हो? कम समय में किया जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ, ई, उ, ये होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि यहां तक क्लियर तो हो चुका है कि उच्च स्वर किसे कहते हैं कि उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब आता है मात्राओं के आधार पर पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब 10 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब आता है तुम्हारा स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है तुम्हारा, पहला वाला होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। कितने होते हैं ये? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। अ, ई, उ और रे। इसके साथ इसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर। इसके बाद क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। किन की अपेक्षा? ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। एक बार फिर से सुनिए कि जिन स्वरों के, दीर्घ स्वर की डेफिनेशन बता रहा हूं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि ह्रस्व स्वर को और लघु स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को किस नाम से और जानते हैं? लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना। दीर्घ स्वर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, परिभाषा समझ में आ गई होगी सबके में। फॉर एग्जाम्पल दे दें तो आ, ई, उ, ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये हो गया। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ध्यान रखना।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 7 होती है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। अब आता है व्यंजन। क्या चलता है तुम्हारा? व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। या स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब व्यंजनों के थोड़े से प्रकार देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए, क्वेश्चन आता है अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर पूछा जाए कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो 3 ऑप्शन में तो इनमें से दे दिया गया होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसमें से वो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपको याद करना है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल और व। ध्यान रखना इस चीज को। अब अगला वाला आता है तुम्हारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है स, श, स और ह। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ध्यान रखना है इनको। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। अब आता है तुम्हारा उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये होते तुम्हारे उच्छिप्त व्यंजन। कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ध्यान रखना उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2। अंतस्थ व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व। अगर ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछा जाए तो कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। श, श, स और ह। अगर उच्छिप्त व्यंजनों के बारे में पूछा जाए तो कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। अब होता है अघोष व्यंजन। ध्यान रखना अघोष व्यंजन में क्या क्या आता है? अघोष व्यंजन में इससे पहले एक चीज मैं बता दूंगा आपको कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नंबर फर्स्ट आता है तुम्हारा का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और आता है तुम्हारा पा वर्ग। ये होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं तुम्हारे हिंदी वर्णमाला में। पहला आता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? सभी को पता है, सब जानते हैं। का वर्ग में आता है, देख जैसे मैं यहां लिख के देता हूं, का वर्ग में लिख के देता हूं क, ख, ग, घ, अणा। ये आता है। ठीक है। तो इसमें पहला वर्ड कौन सा हो गया? फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब इसके बाद देखिए अघोष व्यंजन में क्या होता है कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी कि जितने भी वर्ण, जैसे कि ये 5 वर्ग हैं, इनका प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और कौन सा? द्वितीय अक्षर या वर्ण, द्वितीय वर्ण। ठीक है। और इसके बाद आता है तुम्हारा सॉरी ये आते हैं।
ठीक है। ये होते हैं अघोष व्यंजन, यानी प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। ये मैंने लिखा नहीं है वर्ग, लेकिन एक ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। और श स स ये तीन आते हैं, ये कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन। अब आता है तुम्हारा सघोष व्यंजन। अब बाकी कितने वर्ण बचे? प्रथम द्वितीय तो इसमें आ गए, अब कौन सा बचेगा? तृतीय वर्ण बचेगा, चतुर्थ बचेगा, और कौन सा बचेगा? पंचम। पंचम वर्ण। इसके बाद आता है य, र, ल, व, ह, और भी है। ये क्या होते हैं? सघोष व्यंजन। क्या होते हैं? सघोष व्यंजन। ध्यान रखना, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, यानी किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण। जैसे कि ये मैंने वर्ग बता दिया, इनका तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, और य, र, ल, व और ह, ये किसमें आते हैं? तुम्हारे सघोष व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं? सघोष व्यंजन में आते हैं। अब इसके बाद एक और चलता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में मैं बताता हूं आपको, ये इनकी संख्या होती है 4। पहला होता है श, त्र, ज्ञ और स्र। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ध्यान रखना, कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ और स्र। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका आंसर देना है, इनको रट लेना है, बस इनको याद कर लेना है कि कितने होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, इनकी बनावट यानी कि किन किन अक्षरों से मिलके बने हैं। संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्णों से। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? 2 वर्णों के या 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं उन्हें। तो देखो, छ किससे मिलके बना है? क प्लस श, ये क्या हो गया? छ। यानी कि ये किसका ओपन रूप है, खुला हुआ रूप है, ये किसका है? छ का। इसके बाद है त्र। त्र किससे मिलके बना है? त प्लस र से मिलके बना है। ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दिया होता है क प्लस श, या फिर क्ष का विस्तारित रूप है, या फिर त्र का विस्तारित रूप है, या फिर ज्ञ का विस्तारित रूप है, या फिर स्र का विस्तारित रूप है। तो इनको याद कर लेना। ये तो तुम्हारा हो गया किसका? क्ष का। किसका हो गया? क्ष का। और ये हो गया तुम्हारा त्र का। किसका हो गया? त्र का। और ये हो जाएगा तुम्हारा स्र का, सॉरी, हाँ, त्र का हो गया। इसके बाद है ज्ञ का। ज्ञ का क्या होगा? ज प्लस अम्ना, ये क्या हो जाएगा? ये किसका हो जाएगा? ज्ञ का हो जाएगा। और स्र का हो जाएगा स प्लस र। ये आ गया। समझ में आ गया सबकी में? यहां तक समझ में आ गया सबकी में? तो यही ध्यान रखो। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं इसका। चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये ध्यान रखना, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था 44 होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि क्वेश्चन को एक बार नजर से देख लेना कि किसमें उसने वर्णों की संख्या पूछी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी है, हिंदवाल पोथी में वर्णों की संख्या पूछी है, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या पूछी है। तो मैंने तीनों के अलग अलग नंबर दे दिए हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में 44, हिंदवाल पोथी में 49 और देवनागरी लिपि में कितनी होती है? 52 होती है। अब आता है तुम्हारा भेद, वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो देखिए, स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की डेफिनेशन हो गई क्लियर यहां तक। अब इससे आगे चलते हैं कि एक और क्वेश्चन बनता है कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर पूछा जाए, मैंने अभी आपको बताया कि मात्राओं के आधार पर मैंने एक चीज बताई थी आपको कि आ एक ऐसा
एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो मात्राओं के आधार पर पूछा जाए कि मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना होता है 10 होता है। कितना होता है 10। ध्यान रखना इस चीज को कि मात्राओं के आधार पर अगर स्वर पूछा जाए तो कितनी होते हैं 10 होते हैं। अगर फिर पूछा था प्रकार के स्वरों के भेद, स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मैंने ह्रस्व स्वर को बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, मैंने बताया आपको 4। कौन कौन से होते हैं, आ ई उ और रे, आ ई उ और रे। ध्यान रखना। इसके बाद चलता है तुम्हारा दीर्घ स्वर। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ह्रस्व स्वर को एक चीज और कहते हैं क्या, लघु स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है तो दुगना समय लेगा। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगने समय में होता है। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगने समय में है, ह्रस्व स्वर से दुगने समय में होता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर यहां तक। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ और यहां तक। क्लियर। चलिए अब आते हैं तुम्हारे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन चलता है तुम्हारा। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। किनकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, व्यंजन में वर्ग बताए थे। वर्ग कितने होते हैं टोटल, व्यंजनों में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ध्यान रखना, वर्गों की संख्या कौन कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और फा वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। पहला अंतस्थ, चलो अब अंतस्थ व्यंजन देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ निम्न में से अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ये भी आएंगे सब में, लेकिन किसी में एक को कम कर दिया जाएगा या एक हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा रख दिया जाएगा। लेकिन आपको जो परफेक्ट होगा उसी पे करना है। अगर संख्या पूछ ली जाए तो संख्या आपको पता है कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। इसके बाद आता है तुम्हारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा आता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ये भी कितने होते हैं, 4। श स और ह कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आता है तुम्हारा उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन में क्या होता है, ड और अड़ाम। क्या होता है, ड और अड़ाम। ये इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब आता है तुम्हारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में क्या है, मैंने वर्ग बताया था आपको। वर्ग के आधार पर है ये कि प्रथम द्वितीय वर्ग, यानी किसी भी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। जैसे प्रथम वर्ण मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे का प्रथम वर्ण का ही होगा, का वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा, का होगा, और द्वितीय वर्ण क्या होगा, ख होगा। तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण और श स स ये तीनों क्या कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है सघोष व्यंजन। तृतीय वर्ण यानी प्रथम द्वितीय तो इसमें आ गए अघोष में। अब सघोष में कौन कौन से आएंगे, बाकी बचे सघोष में आ जाएंगे, यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये आ जाएंगे किसमें, सघोष व्यंजन में। और इसके बाद य र ल व और ह, समझ में आ गया ना। और इसके बाद चलता है तुम्हारा कौन सा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो मैंने आपको बताया था छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये 4 बताए थे मैंने आपको। पहला था तुम्हारा छ, इसके बाद था त्र, इसके बाद था ज्ञ और इसके बाद था तुम्हारा स्र। अब इनमें से एक और क्वेश्चन और उठ जाता है, इनका विस्तारित रूप पूछ लिया जाता है या संयुक्त रूप पूछ लिया जाता है। या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि का प्लस श बराबर क्या होता है, तो का प्लस श बराबर क्या होगा, क्ष। तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया और इसका ये संयुक्त रूप हो गया। समझ में आ रहा है ना। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था। त्र का होता है ता प्लस र, ज्ञ का होता है ज प्लस न, स्र का होता है स प्लस र। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो चलिए यहीं पे अपन क्लास खत्म करते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और मैं यहाँ तक बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना होगा अच्छे से अच्छे कराने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये मेरा चैनल पे जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। मैं और भी वीडियो ऐसी डालने वाला हूँ और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, जितना होगा और ज्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूंगा।